जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे। और इंटीग्रेशन में जो है हम लोग देख रहे थे कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूपांतरण पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उसको बनाने का विधि हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम आपको बता दिए थे कि यदि आपका स्क्वायर वाला फंक्शन होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यदि स्क्वायर वाला फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस पर हम लोग बात कर लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे कि यदि उसके पावर में क्यू आ जाए, यानी पावर में 3 आ जाए, या यदि उसके पावर में विषम संख्या आ जाए, उसके पावर में विषम संख्या सिर्फ 3 ही नहीं, यदि उसके पावर में 5 आ जाए, यदि उसके पावर में 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 15 आ जाए, मतलब यदि पावर में विषम संख्या आ जाए तो फिर वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। और आपको बता दें कि इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे बोर्ड एग्जाम में जो है 5 अंक का सवाल आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आइए, पिछले क्लास में जो है हम एक चीज और आपसे बात कर लिए थे कि यदि साइन के पावर में 3 आ जाए, ठीक है ना, यानी साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स के लिए जो है एक फॉर्मूला भी हम आपको बता दिए थे कि साइन क्यू एक्स बराबर होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4, ठीक है ना, बटा में 4। ये फॉर्मूला आपको जो है पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि यदि साइन क्यू एक्स रहे, माने पावर में यदि 3 रहे, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन क्यू एक्स का, ठीक है ना। हाँ, यदि इसी में एक और आ जाए कि कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये आपको होमवर्क के रूप में दिए थे कि आप इसको जो है होमवर्क के रूप में जो है इसको बना के लाएंगे। तो फिर आप यदि कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉस क्यू एक्स बराबर फॉर्मूला देखने से पहले आपको कॉस 3x का फॉर्मूला देखना है। कॉस 3x बराबर फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस 3 कॉस एक्स। अब यह माइनस में इधर कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, है। तो जब इसको इधर माइनस में प्लस में ले आएंगे तो हो जाएगा आपका कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, और 4 इसके गुना में है तो भाग में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका कॉस क्यू एक्स। देख लीजिएगा, तो कॉस क्यू एक्स का जो है आपके पास ये वाला फॉर्मूला है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बटा में कितना 4। तो जब कॉस क्यू एक्स की बात होगी, ठीक ना, तो cos QX के जगह पर आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसके बाद cos 3x का और 3 cos x का इंटीग्रेशन तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। cos QX का नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका तो कर सकते हैं आसानी से, नहीं। तो यदि साइन के पावर में 3 रहे और cos के पावर में 3 रहे, ठीक ना, और आपको यदि इसका फॉर्मूला याद है साइन क्यू एक्स का या कॉस क्यू एक्स का, ठीक ना, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, कोई दोहराए नहीं है इसमें। लेकिन जब आपको मान लिया जाए कि इसका फॉर्मूला याद नहीं है, या पावर में 3 ना होके पावर में 5 आ जाए, पावर में 7 आ जाए, पावर में 9 आ जाए, पावर में 11 आ जाए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि साइन के पावर में या कॉस के पावर में विषम संख्या आ जाए, ठीक है ना,
यदि साइन के पावर में या कॉस के पावर में विषम संख्या आ जाए तो अब वैसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। पावर 3 रहेगा तब तो फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन यदि पावर 5 रहेगा तो उसका फॉर्मूला तो नहीं मालूम है आपको, यदि पावर 7 रहेगा तो उसका फॉर्मूला तो नहीं मालूम है। तो उसके लिए जो है हमें इंटीग्रेशन करने वाला कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना भाई। आइए अब इसके कॉन्सेप्ट की तरफ हम आपको ले चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आप दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पहले क्लास में हम लोग कर लिए थे, ये पहले क्लास में हम लोग कर लिए थे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि यदि पावर में, गौर करेंगे इधर, यदि पावर में विषम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यदि, गौर करेंगे इधर, यदि साइन के पावर में, साइन के पावर में विषम संख्या हो तो, यदि साइन के पावर में विषम संख्या हो तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक तो साइन कॉस वाला, एक टैन सेक वाला, ठीक है ना। एक साइन कॉस वाला और एक टैन सेक वाला। जब भी क्वेश्चन आता है तो ये जोड़ा में आएगा, साइन कॉस का जोड़ा होता है, फिर टैन और सेक का जोड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका पैटर्न वही है, ठीक ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम देख रहे थे अभी कि यदि साइन के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर आपको मान लेना है cos x, y बराबर cos x मानेंगे, ठीक ना, y बराबर cos x मानेंगे। दूसरी बात कि यदि cos के पावर में विषम संख्या हो, cos के पावर में विषम संख्या हो, तो यदि cos के पावर में विषम संख्या हो तो क्या करेंगे। cos के पावर में विषम संख्या हो तो क्या करेंगे भाई, y बराबर साइन x मानेंगे, y बराबर साइन x मानेंगे। क्लियर है, एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि यदि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं और ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जिसमें आपको सिर्फ ये दिख जाए कि साइन के पावर में विषम संख्या है, तो y बराबर cos x मान लीजिए, या cos के पावर में विषम संख्या है, यदि cos के पावर में विषम संख्या है तो y बराबर साइन x मान लीजिए। यदि एक ही प्रश्न में साइन के पावर में भी विषम संख्या है और cos के पावर में भी विषम संख्या है, एक ही प्रश्न में ये दोनों आ जाए तो आप दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, तब आप बिल्कुल फ्री हैं, तब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तब आपको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों बातें आपके सामने हैं कि साइन के पावर में भी विषम संख्या है और cos के पावर में भी विषम संख्या है, ठीक ना। तो यदि साइन के पावर में भी विषम संख्या हो और cos के पावर में भी विषम संख्या हो और वो एक ही क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं। क्लियर हो गया? आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम इस पर सवाल की बात करेंगे। फिर से एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, इंटीग्रेशन में यदि साइन की बात आ जाए या cos की बात आ जाए, ठीक है ना, और यदि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है और साइन के पावर में यदि विषम संख्या हो तो y बराबर cos x मानिएगा, और यदि cos के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर क्या मानना है, साइन x मानना है। और यदि दोनों के पावर में एक ही बार विषम संख्या आ जाए तो दोनों में से कुछो मान लीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से कुछो मान लीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहां समझिएगा आप, माना I बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। सवाल समझिए,
क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप यदि देखेंगे तो यहां साइन के पावर में सम संख्या है और यहां कॉस के पावर में विषम संख्या है, क्योंकि उसके पावर में एक है। तो आपको यह बताया गया है कि यदि कॉस के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर साइन मानना है, और यदि साइन के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर कॉस मानना है। यहां आप देखेंगे कि यहां साइन के पावर में विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कॉस के पावर में यहां आपको दिख रहा है कि विषम संख्या है, नहीं है, कॉस के पावर में क्या है, विषम संख्या है। तो लिखेंगे यदि कॉस के पावर विषम संख्या होगा तो y बराबर साइन एक्स मानेंगे, तो y बराबर साइन एक्स लिखेंगे। पुनः माना y बराबर साइन एक्स। अच्छा, मानने के बाद क्या करते हैं भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना अनिवार्य है, तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, dy बटा में cos x हो जाएगा ना। हाँ चलिए लिखेंगे, नाउ i बराबर, ध्यान देंगे इधर, i बराबर कितना है, तो यहां है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx के जगह पर dy बटा में cos x। आप गौर करेंगे तो यहां cos x से cos x कट गया। इसके बाद आपको मालूम है कि sin x के जगह पर, sin x के जगह पर क्या माना गया है, y, तो यहां sin x दिख रहा है, यहां लिखेंगे y, पावर में 2 है तो 2 लिखेंगे, बगल में dy लिखेंगे। और आपको मालूम है कि होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, यानी हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 अब प्लस में c। अब यहां पर y का मान यदि हम लौटा लेते हैं तो y का मान साइन x है ना, तो हो जाएगा 1/3 इंटू साइन के पावर में है 3x, अब प्लस में हो गया आपका c। तो इस तरीके से आप एक चीज देखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है ऐसे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसानी से बन जाता है। आपको ज़्यादा माइंड पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, माइंड को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, सवाल आसानी से बनेगा, जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, यदि हम इसी पर एक और क्वेश्चन करें, अच्छा इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आधारित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिखेगा, आपके किसी सिन्हा में वगैरह में जो है भर भर कर दिया गया, मतलब इस पर तो एक पूरा एक्सरसाइज ही बनाया गया है, ठीक है। तो हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कि सवाल हम इसमें जो है माना i बराबर, यहां गौर करेंगे, एक सवाल हम यहां पर लिख दिए कि साइन qx इंटू कॉस qx इंटू dx। अब सुनिए, यहां आप गौर से यदि देखेंगे तो साइन के पावर में भी विषम संख्या है और कॉस के पावर में भी विषम संख्या है ना। साइन के पावर में भी विषम संख्या है और कॉस के पावर में भी विषम संख्या है। आपको बोले हैं कि यदि साइन के पावर में भी विषम संख्या हो और कॉस के पावर में भी विषम संख्या हो और दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो मानने का मन है मान लीजिए, माने दोनों में से किसी एक को आप मान के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। हाँ, यहां पर अब कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां पर देखेंगे यदि हम इसके बारे में, तो साइन के पावर यदि विषम संख्या है तो y बराबर cos x। अच्छा, इसके बारे में देखेंगे तो cos के पावर विषम संख्या है तो y बराबर sin x। आप दोनों में से किसी को लेकर मान सकते हैं। चलिए हम इसी के हिसाब से देखते हैं। साइन के पावर विषम संख्या है, y बराबर cos x, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर cos x, ठीक है ना। y बराबर कितना हो गया, cos x। अब समझिए ठीक से, x के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो यह हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और यदि dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dy बटा में माइनस साइन x, यानी
dx बराबर हो जाएगा माइनस dy बटा में साइन x। ठीक है ना। आइए इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब लिखेंगे नाउ i बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन के पावर में 3x है ना, और यहां कॉस के पावर में 3x है। अभी आप साइन के पावर में 3x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। साइन के पावर में 3x इंटू, यहां देखिए कॉस के पावर 3x है ना, और कॉस x के जगह पर y रखना है, तो जैसे ही यहां y रखेंगे तो y के पावर 3 हो जाएगा, हो गया, इंटू dx के जगह पर आपके पास है माइनस dy बटा में साइन x। ये हो जाएगा आपका साइन x। ये साइन x से एगो कट गया, कितना हो जाएगा, 2 को बचेगा ना, तो बच गया आपके पास कितना, साइन स्क्वायर x इंटू वाई के पावर 3, माइनस को बाहर कर लेते हैं, इंटू हो जाएगा आपका dy। अब यहां पर फंक्शन जो है आपको कह रहा है कि y के सापेक्ष देखना है, तो जब y के सापेक्ष चलना है तो हमको पूरा का पूरा फंक्शन y में होना चाहिए या नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं तो ये फंक्शन आपका x में है, इसको y में कैसे चेंज करें, तो y में तब चेंज होगा जब ये फंक्शन cos में जाएगा, क्योंकि cos के जगह पर ही y रखना है। तो वेरी सिंपल, आप यहां से इसको चेंज कर लिए, साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये क्लास 10 का फॉर्मूला है, y के पावर 3 dy। अब यहां पर cos के जगह पर y रख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई के पावर 2, और फिर हो जाएगा y के पावर 3 इंटू में dy। और y के पावर 3 से गुना कर लीजिए अंदर में, ये हो जाएगा y के पावर 3 माइनस वाई के पावर 5, फिर हो जाएगा आपका dy। दोनों को अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन कर लीजिए ना, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, और इसके बाद जो है इंटीग्रेशन करना है किसका, तो y के पावर 3 dy और माइनस y के पावर 5 dy। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर रहने देंगे, y के पावर 3 का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, यानी y के पावर 4/4 माइनस इसका हो जाएगा y के पावर 6/6, और प्लस में कितना हो जाएगा c। यहाँ y के जगह पर मान रख लेंगे, y के जगह पर कितना है भाई, हाँ आप चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं, y के पावर 4 कॉमन ले लीजिए, y के पावर 4 बट्टा में 2 भी कॉमन ले सकते हैं, y के पावर 4 बट्टा में 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना 1/2 और माइनस y के पावर 2 बट्टा में 3, अब प्लस कितना हो जाएगा c। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये y के जगह पर जो है मान आपका cos x रख देना है, यहाँ cos x रख देना है, तो cos के पावर 4 बटा में 2 1/2 माइनस cos के पावर 2 बटा में 3, या प्लस कितना हो गया c। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आपको अलग से माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि साइन के पावर विषम संख्या हो, यहां गौर करेंगे, यदि साइन के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर cos x मानेंगे, और cos के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर sin x मानेंगे, और इतना ही से आपका जो है इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन होगा वो टोटल का टोटल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी का अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि सेक के पावर में m हो या फिर tan के पावर में n हो, तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, ठीक है ना। आइए यहां पर हमने लिखा है कि यदि m बराबर सम संख्या हो, m बराबर सम संख्या हो कहने का क्या मतलब, कि यदि सेक के पावर में सम संख्या हो, ठीक है ना, यदि सेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर tan x मानना है, यदि सेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर tan x मानेंगे, और यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं रहे, बात को गौर से समझिएगा, यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं रहेगा तब tan के पावर को देखेंगे, किसके पावर को देखेंगे, tan के पावर को देखेंगे, और यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए, यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर sec x मानना पड़ेगा,
क्या मानना पड़ेगा भाई, y बराबर सेक x मानना पड़ेगा। एक बार पुनः हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को कि यदि आपका इंटीग्रेशन सेक और tan वाला है और इसके पावर में जो है, इसके पावर में कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम बात कर रहे थे कि आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले सेक के पावर को देखेंगे। किसके पावर को देखेंगे, सेक के पावर को देखेंगे। यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए, यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर tan x मान लेंगे। क्या मानना है भाई, y बराबर tan x मान लेंगे। और यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं हो तो tan के पावर को देखना है। किसके पावर को देखना है, tan के पावर को। और यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर sec x मानना पड़ेगा। ठीक है ना, y बराबर क्या मानना पड़ेगा, sec x मानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों का। जैसे अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन जो है इस पर कैसे आता है। मान लीजिए कि यहां एक सवाल हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपका एक लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan, यहां ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए देखिए, यहां पर आपके पास क्वेश्चन हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। पहले ध्यान से देखिए आप कि यहां पर सेक और tan का कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या बोले हैं कि सबसे पहले सेक के पावर को देखना है। किसके पावर को देखना है, सेक के पावर को देखना है। और यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए ना, यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर cos x, सॉरी y बराबर tan x मानना है। y बराबर क्या मानना है, tan x। तो चलिए देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है सेक के पावर में सम संख्या। देखिए गौर से, इधर सेक के पावर में सम संख्या है, तो लिखेंगे माना y बराबर tan x। क्यों माने भाई, क्योंकि सेक के पावर में सम संख्या है, और जब सेक के पावर में सम संख्या होगा तो y बराबर tan x मानना है। तो यहां पर लिख दिए y बराबर tan x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो यह हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और यहां से यदि हम dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा, dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, इधर लिखेंगे नाउ i बराबर, इसको i बराबर मानना है आपको, i बराबर कितना है, तो यहां पर आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है, tan की जगह पर क्या है y ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका y स्क्वायर, और dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स, dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट गया तो कितना हो जाएगा, y के पावर 2 इंटू डी वाई ना। और आपको मालूम है कि होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 अब प्लस में c, यानी हो जाएगा 1/3 इंटू वाई के जगह पर जो मान है रख दीजिए tan है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर tan QX अब प्लस में c। चेक करो भाई, देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनेगा। कॉन्सेप्ट आपके सामने में है, कॉन्सेप्ट का एक बार पुनः रिवीजन आप कर लीजिए कि यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए, सेक के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर tan x मानेंगे। और यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं होगा तब tan के पावर को देखेंगे, ठीक है ना। और यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर सेक x मानेंगे, और उसके आधार पर जो है आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना से काम नहीं चलेगा, एक दो क्वेश्चन और हो जाए इस पर। मान लीजिए दूसरा सवाल आपका ये है, यहां ध्यान से देखिएगा, माना i बराबर, यहां देखिएगा सेक 3x इंटू tan QX dx। चलिए देखिए, यहां पर आपको बोले थे कि सबसे पहले सेक के पावर को देखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए,
तो सेक के पावर में यहां पर आपको देखने के लिए बोले थे, यदि आप सेक के पावर को देखेंगे तो इसके पावर में जो है यहां पर विषम संख्या है। हम आपको क्या बोले थे कि यदि सेक के पावर में सम संख्या होगा तो y बराबर आपको मानना है tan x, लेकिन यहां सेक के पावर में सम संख्या नहीं होकर सेक के पावर में विषम संख्या है। तो सेक के पावर में विषम संख्या, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, तब आपको क्या देखना है, tan के पावर को। तो देखिए tan के पावर में यहां विषम संख्या दिख रहा है, और आपको बताए हैं कि यदि tan के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर sec x मानना है। तो लिखेंगे यहां पर tan के पावर में विषम संख्या है, तो लिखेंगे माना y बराबर sec x, ठीक है ना, y बराबर sec x। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर d sec x बटा में dx। तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर sec का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec x इंटू में tan x, ठीक है ना, और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dy बटा में sec x इंटू tan x, sec x इंटू में tan x। देख लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, यहां समझिए, हो जाएगा नाउ I बराबर sec qx इंटू tan, हाँ यहां पर ध्यान से देखिएगा sec qx इंटू tan है ना, हाँ अभी रहने दीजिए, tan qx इंटू dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में sec x इंटू tan x। ये हो जाएगा आपका sec x इंटू में tan x, जो कटने वाला उसको काट दीजिएगा। देखिए एगो सेक से एगो सेक कट गया, एगो tan से एगो tan कट गया, तो बच गया कितना, I बराबर sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dy। पहले गौर करेंगे, इधर सबको y में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर dy है। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू यहाँ tan सॉरी सेक तो ज्यों का तो रहने दीजिए, इसको तो सेक माने हैं, इसको बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि सेक बराबर यहाँ y है, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, और tan का क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और फिर हो जाएगा आपका dy, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इंटू फिर यहाँ पर y रखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 1, और फिर आपका हो जाएगा dy। गौर करेंगे इधर, देखिए जब हम y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 4 माइनस y के पावर 2 dy। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, देखिए y के पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा y के पावर 5 बटा में 5, और माइनस y के पावर 3 बटा में 3, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ y के जगह पर सिर्फ आपको मान रख लेना है, आंसर बन गया, ठीक है ना, बस आपको y के जगह पर मान रख लेना है, आंसर बन जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। अब आपको इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में जो है कोई समस्या आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, है जो आपको दिख रहा होगा, बस इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे वहां पर तो हम आपके साथ नहीं होंगे, हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट ही आपके पास होगा, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको मुख्य रूप से जो हमारा प्रयास है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, और जब आप खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तब जाकर बेहतर स्कोर कर पाएंगे आप, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप खुद से बनाएंगे उतना ही आपका मैथमेटिक्स जो है स्ट्रांग होगा, मतलब क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करने का जो मेथड होगा वो आपको मालूम रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मालूम होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे तो आपको भी क्वेश्चन पर अप्रोच करने का तरीका मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि यदि n बराबर सम संख्या हो तो, n बराबर क्या हो,
सम संख्या हो तो y बराबर cot x मानेंगे। अच्छा, n बराबर सम संख्या कहने का क्या मतलब है? n क्या है? तो cosec के पावर में आपको दिख रहा है, तो इसका यह मतलब हो गया कि यदि cosec के पावर में सम संख्या आ जाए, गौर कीजिएगा, यदि cosec के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर cot x मानना है। क्या मानना है भाई? y बराबर cot x मानना है। कब मानेंगे y बराबर cot x? तो जब cosec के पावर में सम संख्या आ जाए, जब cosec के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर cot x मानेंगे। y बराबर क्या मानेंगे? cot x। चलिए, दूसरी बात कि यदि cosec के पावर में सम संख्या नहीं हो, यदि cosec के पावर में सम संख्या नहीं हो, माने सम संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या cosec के पावर में आ जाए, ठीक है ना, सम संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या cosec के पावर में यदि आ जाए तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, उस समय आपको देखना है cot का घात। किसका घात देखना है भाई? cot का घात। कब cot का घात देखना है? तो जब cosec के पावर में सम संख्या नहीं रहेगा, जब cosec के पावर में सम संख्या नहीं रहेगा, तब आपको देखना है cot का घात। किसका घात देखेंगे? cot का घात। अच्छा, यदि cot का घात विषम संख्या हो, देखिए ध्यान से इधर, यदि cot के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर cosec x मानना है। y बराबर क्या मानना है? तो cosec x मानना है, ठीक है ना। कब cosec x मानना है? तो जब cosec के पावर में सम संख्या नहीं हो, सम संख्या को छोड़कर कोई दूसरी संख्या आ जाए, उस समय cot के पावर को देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब cot के पावर को देखेंगे तो cot के पावर में दो ही बात हो सकता है, या तो उसके पावर में सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। तो यदि cot के पावर में विषम संख्या होगा तो y बराबर cosec x मानेंगे, और यदि cot के पावर में सम संख्या होगा तो cot स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, cosec स्क्वायर x माइनस 1, और तब y बराबर cot x मानेंगे, ठीक है ना। यदि cot के पावर में सम संख्या आ जाए, जैसे पावर में 2 आ जाए, पावर में 4 आ जाए, पावर में 6 आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि पावर में 6 आ जाएगा, तो लिखेंगे cot स्क्वायर x के होल पावर में 3, और cot स्क्वायर x के जगह फॉर्मूला आपको लगाना है cosec स्क्वायर x माइनस 1 होल पावर में 3, और यहां पर तब जो है आपको y बराबर cot x मान लेना है। y बराबर क्या मान लेना है? cot x। बातें समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार पक्की रिवीजन करते हैं कि यदि cosec के पावर सम संख्या हो तो y बराबर cot x मानेंगे, और cosec के पावर यदि सम संख्या नहीं हो तो cot के घात को देखेंगे, यदि cot के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर cosec x मानेंगे, और यदि cot के पावर सम संख्या हो तो उसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 के रूप में पहले फॉर्मूला लगाएंगे, और तत्पश्चात y बराबर cot x मानकर जो है आगे की क्रिया करेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका क्वेश्चन है, आइए 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी क्वेश्चन जो आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, या आपके बुक में जहां पर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आइए सवाल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, cosec के पावर में देखिए सम संख्या है। क्या है भाई? cosec के पावर में सम संख्या है, और अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि cosec के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर क्या करना है? cot x मानना है। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर
कॉट एक्स, देखिए अब x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बटा में dx बराबर हो जाएगा आपका d cot x बटा में dx। ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर, कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और जब dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए देखिए अब यहां पर मान रखिए आप, i बराबर कितना हो जाएगा भाई, कॉसेक के पावर में है 4x, और dx के जगह पर क्या रखना है, तो dy बटा में माइनस कॉसेक के पावर में है 4x, सॉरी 4x नहीं, एक्स स्क्वायर ही होगा, 2x। चले दूगो कॉसेक से दूगो कॉसेक कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी वाई। और आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप इसको पहले जो है y के रूप में चेंज करेंगे, और y के रूप में चेंज करने के लिए कॉट में चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, आपको मालूम है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यदि हमको कॉसेक का मान निकालना है तो ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इनटू हो जाएगा आपका डी वाई। यहाँ देखिए कॉट एक्स के जगह पर y है तो y रख लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अलग अलग करके दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, एक का इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3 या प्लस में c, यहाँ पर बारी बारी से मान रख लेंगे, y के जगह पर कॉट एक्स अब प्लस 1/3 कॉट क्यू एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा भाई c, ये कॉट है, कॉट क्यू एक्स प्लस c। अब आप देख सकते हैं कि आपका सवाल कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा दूसरा सवाल आपका है, यहां देखिए कॉट के पावर अभी तो देखने की जरूरत है नहीं, आपको पहले कॉसेक का पावर देखना है। तो यहां देखिए कि कॉसेक के पावर में सम संख्या है, और आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि कॉसेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर कॉट एक्स मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना, पुनः माना y बराबर कॉट एक्स। अच्छा, मानने के साथ साथ क्या करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस dy बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसमें भी माइनस था लगा हुआ, शायद हम ध्यान नहीं दिए, हाँ इसमें भी माइनस लगा हुआ था, सॉरी। देखिए यहाँ पर माइनस था ना, ये माइनस को बाहर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी माइनस लिखना पड़ेगा, और ये माइनस से गुना कर देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, फिर ये माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक छोटा सा मिस्टेक था, माइनस छूट गया था इसमें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिएगा लिखेंगे नाउ आई बराबर कितना है भाई, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक के पावर में 4x इंटू डी एक्स के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में, सॉरी माइनस dy बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए दूगो से दूगो कट जाएगा ना, यहाँ कॉट के जगह पर क्या रखना है y ना, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। पहले तो माइनस को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पर जो माइनस है, यहाँ पर जो माइनस है उसको, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसको y में चेंज करना है, तो अभी ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, जैसा कि अभी आप जस्ट देखे हैं, ठीक है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ कॉट की जगह पर y रख लेना है, तो हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा आपका dy। अब इंटीग्रेशन करना है, पहले गुना कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे y के पावर 4
और यहाँ हो जाएगा आपका dy। अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 प्लस y के पावर 5/5, अब प्लस कितना हो जाएगा c। चलिए माइनस को बाहर रहने दीजिए, यहाँ y का मान रख लीजिए, कॉट रखना है ना, तो हो जाएगा 1/3 कॉट के पावर में 3x, अब प्लस हो जाएगा आपका 1/5 कॉट के पावर में 5x, अब प्लस में हो जाएगा c। माइनस को बाहर ही रहने दीजिएगा, या माइनस से अंदर में गुना करने से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर है आपका कोसेक के पावर में n है। अब n का मान तो दिया गया है नहीं कि सम है कि विषम है, क्योंकि n का मान होता है प्राकृत संख्या के बराबर, तो n जो है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो आपको क्या बोले हैं कि यदि कोसेक के पावर में सम संख्या नहीं हो, यदि कोसेक के पावर में सम संख्या नहीं हो तो कॉट के पावर को देखेंगे। किसके पावर को देखेंगे? कॉट के पावर को। और यदि कॉट के पावर में विषम संख्या आ जाए, इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 ना। हाँ, तो यदि कॉट के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर कोसेक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखिए कॉट के पावर में विषम संख्या है तो y बराबर क्या मानेंगे? कोसेक। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर कोसेक x। अच्छा, इसके बाद x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? dy बटा में dx बराबर d कोसेक x बटा में dx। ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर कोसेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स ना, तो हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू में कॉट एक्स। और देखिएगा ध्यान से इधर, यहां से यदि हम dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस dy बटा में कोसेक x इंटू में कॉट एक्स। चलिए देखिए इधर मान लौटाएंगे तो लिखेंगे नाउ i बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो कोसेक x, ये इसके जगह पर y रखना है ना, तो यहां हो जाएगा आपका y के पावर में n इंटू, सॉरी अभी y रखना अभी उचित नहीं है, ठीक है ना। क्यों उचित नहीं है आपको बताते हैं अभी। ये हो जाएगा आपका कोसेक के पावर में n इंटू कॉट x, और dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy, यानी माइनस dy बटा में कितना है? कोसेक x इंटू कॉट x। देखिए पहले तो कॉट x से कॉट x कट जाएगा, यहाँ कोसेक x है ना, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो पावर में n है तो एगो कम जाएगा ना। i बराबर हो जाएगा अब कोसेक के पावर में n माइनस 1, क्योंकि एगो कम गया ना नीचे से, इंटू हो जाएगा आपका dy, माइनस को बाहर कर लेते हैं, या माइनस बाहर रहेगा, कोसेक के जगह पर y है ना, तो ये हो जाएगा y के पावर में n माइनस 1 इंटू dy। अब इंटीग्रेशन करना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग, कितना हो जाएगा? माइनस को बाहर रहने दीजिए, y के पावर में n माइनस 1 पहले से है, अब पावर में एक जोड़ेंगे तो सीधे n हो जाएगा, बट्टा में भी n हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? c, यानी इसको लिखेंगे माइनस 1 बटा n इंटू वाई के पावर n, और y का मान ही रख लीजिए ना, तो हो जाएगा आपका कोसेक के पावर n x, आप प्लस में कितना हो जाएगा? c। तो ये है आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा, ये यहां गौर कीजिएगा, यहां पर है आपका कि रूट अंडर कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सवाल आपको खुद बना लेना है, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपको खुद बना लेना है। और ये क्वेश्चन जो 6 नंबर है, ये भी सॉरी 5 नंबर है, ये भी आपको खुद बना लेना है, ठीक है। यहां देखिए कॉट के पावर विषम संख्या है, तो अभी आपको मालूम है कि यदि कॉट के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर जो है हम लोग क्या करेंगे? कोसेक x मानेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम एक बार बना देते हैं। ये थोड़ा सा हमने अलग क्वेश्चन यहाँ रख दिया है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बटा में है 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ देखिएगा, आप चाहे तो यहाँ एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बटा में आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना,
होल स्क्वायर। देखिए एगो कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स फिर dx। और आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। चलिए इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देख लीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan होता है ना, तो हो जाएगा tan x बाई 2 और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में हो जाएगा c, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan x बाई 2 माइनस x आप प्लस में c। इस तरीके से देख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अलग हमने लिया था और इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग जो है देख लीजिएगा। और बाकी बचे जो 2 क्वेश्चन आपका है कौन कौन सा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये 2 क्वेश्चन आपका था। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को खुद से कर लेना है। ठीक है ना, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन आपको दे भी दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन और हम आपको दे दें ताकि आप उसका सॉल्यूशन करके जो है इस कॉन्सेप्ट को आप अपना बना लें। ठीक है, हाँ, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।